मूर्ख दामाद। गांव का एक सीधा सादा गंवार युवक अपनी ससुराल जा रहा था। उसके माथे पर ससुराल के लिए सौगात से भरी एक बड़ी टोकरी थी। रास्ते पर चलते हुए उसने अपने पीछे अपनी परछाई देखी। उसको लगा कि कोई दूसरा आदमी उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने उस परछाई से कहा, भाई मेरे, लौट जाओ। तुम मेरे साथ मत चलो। मैं ससुराल जा रहा हूँ। मेरे ससुर बहुत गरीब हैं। वह तो अपने दामाद के स्वागत सत्कार में ही बहुत परेशान हो जाएंगे। वह आपका स्वागत सत्कार कैसे कर सकते हैं? इसलिए मैं विनती करता हूँ कि आप लौट जाइए। इतना कहकर वह युवक आगे चलने लगा। कुछ देर के बाद उसने मुड़कर देखा तो उसकी परछाई दिखी। उसने मन ही मन सोचा, यह आदमी जो मेरे पीछे आ रहा है, उसे मेरी इस टोकरी की सौगातों की सूंघ लग गई है। इसी सौगात के लोभ में वह मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है और पीछे पड़ा हुआ है। उसने टोकरी से 2 खजूर बाहर निकाले और सड़क पर फेंककर बोला, भाई मेरे, इसी से आप संतोष कीजिए और आपसे फिर मेरी विनती है, आप लौट जाइए। मेरा पीछा छोड़ दीजिए। परछाई भी भला पीछा छोड़ती है। उस युवक की परछाई ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस गंवार युवक ने सोचा, लगता है उसे ये खजूर बहुत स्वादिष्ट लगा। ये खजूर बड़ा रुचिकर है भी। सौगात के लोभ में फंसी परछाई उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। युवक टोकरी से खजूर तथा अन्य सौगातों को एक एक कर सड़क पर फेंकने लगा। परछाई पीछे पड़ी हुई थी। आगे बढ़ता हुआ युवक अपने पीछे सौगात को सड़क पर फेंक रहा था, ताकि पीछे आ रहे आदमी से उसका पिंड छूटे। युवक तब तक टोकरी से सौगात निकालकर फेंकता रहा, जब तक टोकरी पूरी की पूरी खाली नहीं हो गई। ससुराल पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। युवक ससुराल के लिए कोई सौगात लेकर नहीं आया है, ये सोचकर वह बड़ा लज्जित हुआ। शर्म से ससुराल के दरवाजे पर ही रुक गया और घर के भीतर की बातचीत को दरवाजे की ओट से छिपकर सुनने लगा। घर के सारे लोग भोजन कर रहे थे। युवक ने सास की आवाज सुनी। सास बोल रही थी, दामाद बाबू आ रहे हैं, वे देर सवेर यहाँ पहुँचेंगे। उनके लिए 2 रोटियां संभाल कर रख दी जाएं। घर के लोग सहमत हो गए। 2 रोटियां छोड़कर बाकी बची हुई सारी रोटियों को सब लोग खा गए। इतना सुनते ही आगे की बातचीत के बीच दामाद बाबू दरवाजे की ओट से निकलकर आगे आए और सबके सामने उपस्थित होकर अपने पहुंच जाने को उजागर कर दिया। ससुराल के सारे लोग अति प्रसन्न हुए। मिथिलांचल और तिरहुत के रीति रिवाज के अनुसार दामाद बाबू का अक्षत, हल्दी, दूब, चंदन आदि से चुमावन किया गया। दामाद बाबू हाथ, पैर, मुंह धोने के बाद भोजन के लिए बैठ गए। उनके सामने 2 रोटियां परोस दी गईं। युवक को भूख लगी थी, इसलिए बिना देर किए लगे हाथ उसने रोटियां साफ कर दीं। 2 हल्की मुलायम रोटियों का दामाद बाबू ने एक ही ग्रास बनाया और उसे गपाक से निगल गया। पंखा झल रही सासुजी ने मीठे स्वर में पूछा, पाहुन, और रोटी लेंगे? गंवार दामाद ने कहा, मांजी, मैं और रोटियां लेता, मगर आपके पास तो रोटी बची ही नहीं है। ये बात सुनकर ससुराल के लोग चकित रह गए। सबने गांव भर में दामाद जी की विलक्षणता का शोर मचा दिया। सबने गर्व से छाती फैलाकर पूरे गांव को कहा कि उसके पाहुन में सच्ची बात को पता करने की असाधारण शक्ति है। बात तेजी से चारों तरफ फैल गई। दामाद बाबू में सच जानने की अद्भुत क्षमता है। राजा तक ये खबर पहुंच गई। कुछ ही दिन पहले राजा की एक सोने की कटोरी गायब हो गई थी। राजा ने उसी गंवार युवक को संवाद भेजकर बुलाया और कहा कि मेरी खोई हुई सोने की कटोरी का आप पता लगा दें। युवक डर गया। उसे अपनी जान खतरे में दिखाई पड़ने लगी। उसने विनम्रता के साथ राजा से निवेदन किया कि मुझे 7 दिनों का समय दिया जाए। राजा ने मोहलत दे दी। इलाके के जिस चोर ने सोने की कटोरी चुराई थी, वह बड़ी चिंता में पड़ गया। दामाद बाबू की सच जानने की असाधारण खूबी की कथा वह सुन चुका था। युवक राजभवन से बाहर निकला तो चोर लुकता छुपता उसके पीछे लग गया। दामाद बाबू ससुराल में पहुंच गए। चोर एक बखारी के पीछे छिप गया। चोर का नाम नारायण था। वह गंवार युवक, जो उस गांव का दामाद था, जब रात्रि में सोने गया तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा, अब आप क्या करने जा रहे हैं?
दामाद बाबू ने रुआसा होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर थरथराते हुए स्वर में कहा, नारायण नारायण। बखारी के पीछे छिपा हुआ चोर नारायण ये सुन रहा था। उसने सोचा कि दामाद बाबू सच्ची बात जान गए हैं। वह दौड़ता हुआ आया और दामाद बाबू के चरणों में गिर गया, पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, दया की भीख मांगने लगा और कहने लगा कि वह दूसरे राज्य में भाग जाएगा, लेकिन उसे 2 दिनों का समय दिया जाए। दामाद बाबू की जान में जान आई। उन्होंने चोर से पूछा कि उसने सोने की कटोरी कहाँ छुपाई है। चोर ने बात खोल दी और उसने बताया कि कटोरी को उसने पोखर के एक खास कोने में छिपाकर रख दिया है। चोर ने दामाद बाबू को पोखर के कोने का पक्का पता ठिकाना बता दिया। दामाद बाबू ने चोर को उस राज्य से बाहर जाने के लिए 2 दिनों का समय दे दिया। 2 दिनों के बाद दामाद बाबू सच को जानने का हावभाव दिखाते हुए पैतरा देने लगे। वे कूदने फांदने और चिल्लाने लगे। उन पर किसी अदृश्य शक्ति का वास हो गया हो, ऐसा वे प्रदर्शित करने लगे। उन्होंने सच जानने का नाटक करते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, पोखर के पूरब दक्षिण वाले किनारे के कोने पर जाकर आप लोग देखें, राजा की सोने की कटोरी वहीं मिल जाएगी। राजा ने ये सुना तो उसने अपने लोगों को दल बल के साथ पोखर पर जाने तथा दामाद बाबू के बताए हुए स्थान पर देखने के लिए आदेश दिया। गंवार दामाद बाबू को भी राजा अपने साथ लेकर पोखर के उस स्थान तक गया। सोने की कटोरी ठीक उसी स्थान पर मिल गई। राजा के अचरज की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें सोने की कटोरी मिली और उन्होंने आंख फाड़कर दामाद बाबू को देखा। वे हक्के बक्के हो गए थे। उन्होंने हीरे जवाहरात, सोने चांदी, जमीन जायदाद, रंग बिरंगे कपड़े आदि बहुत सारी चीजों का इनाम दामाद बाबू के चरणों में प्रसन्नतापूर्वक रख दिया। गंवार युवक अपने परिवार के साथ सुख शांति और आनंद से रहने लगा।